बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर्स की फंक्शनलिटी के हवाले से पढ़ेंगे कि सेशन लेयर कौन कौन सी कामों के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है वो कौन कौन सी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एप्लीकेशन लेयर कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं सेशन लेयर से। सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डायलॉग। जो हमारे पास डायलॉग होता है, डायलॉग क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर एट अ पर्टिकुलर टाइम के बेस पे जो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, दिस इज कॉल्ड द डायलॉग। तो सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है डायलॉग कंट्रोल के लिए। ये डायलॉग किस तरह से कंट्रोल करता है? तो इसके लिए इसकी ये दो फंक्शनलिटीज़ है, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। डायलॉग कंट्रोल किस तरह से करता है कि हमारे पास वर्चुअली या लॉजिकली एक सेशन या लिंक क्रिएट होता है। इस तरह के हमारे पास एक वायर है, एक केबल है, टेलीफ़ोन लाइन है, एक टेलीफ़ोन लाइन, उसपे से याहू का डेटा भी आ रहा है, हॉटमेल का डेटा भी आ रहा है, जीमेल का डेटा भी से फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहा है, फ़ेसबुक का डेटा भी आ रहा है। तो ये किस तरह से एक ही लिंक के जो डेटा है वो एक-दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करता, और सेम इट इज़ जो सोर्स ने या सेंडर ने जो डेटा भेजा हुआ है, रिसीवर साइड पर उसी स्पेसिफ़िक विंडो में आपको जो भी एप्लीकेशन है, से फॉर एग्ज़ाम्पल जीमेल का है, तो जीमेल जिधर से वो सर्वर से डेटा आ रहा है, तो उसी स्पेसिफिक विंडो पे जो जीमेल की विंडो है, उस पे आपको ये शो हो रहा है। तो ये किस तरह से होता है कि आपकी जो लिंक है या केबल है, उसको वर्चुअली या लॉजिकली लिंक्स में या सेशंस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं कि क्रिएट वर्चुअल लिंक्स और वर्चुअल सेशन। द वायर इज वर्चुअली डिवाइडेड फॉर फॉर द वेरियस सिग्नल्स और डायलॉग्स। जो भी कम्युनिकेशन है बिटवीन द सोर्स सेंडर एंड रिसीवर, तो ये जो वायर है इसको लॉजिकली या वर्चुअली इसको लिंक्स में या सेशंस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है? तो इसका इस सेशन लेयर का काम क्या है कि हर पर्टिकुलर सेशन को उसको कंट्रोल करना, उसके डायलॉग को कंट्रोल करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेशन लेयर। जिस तरह के हमारे पास अनगाइडेड मीडिया है, से फॉर एग्जांपल एयर है, तो एयर में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ है, ठीक है? मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसीज़, जिस फ्रीक्वेंसी से सेंडर जिस फ्रीक्वेंसी से डेटा सेंड कर रहा है, रिसीवर एंटीना आप उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दें, तो आपको वो सिग्नल जो है वो मौसूल होंगे। अगर आपने किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी चेंज की तो आपको दूसरी जो स्टेशन है उसका डेटा आपको मौसूल हुआ होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द वर्चुअल लिंक्स और वर्चुअल सेशंस। ठीक है? तो ये काम किसका है? ये काम एक्चुअली परफॉर्म करता है सेशन लेयर। और उसके बाद जो दूसरी फंक्शनैलिटी है ये है सिंक्रोनाइज़ेशन। से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने जीमेल इसी टाइम पे ओपन किया हुआ है, आप लॉग आउट हो गए, दूसरे टाइम पे आप अगर उसी प्रीवियस सेशन को जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो फिर कंटिन्यू नहीं होगा। आपने नए सिरे से जो है सेशन जो है वो आपका एक्सपायर हुआ होगा, न्यू सेशन आपने क्रिएट करना है, ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड सिंक्रोनाइज़ेशन, कि जो आपकी सेंडर एंड रिसीविंग दे कम्युनिकेट एट द सेम टाइम, एक ही वक़्त में सेंडर ने जो डेटा सेंड किया हुआ है, वो उसी टाइम पे रिसीवर को मौसूल होना चाहिए। मीन्स टाइम स्टैम्प ज़रूरी है, टाइम की रिस्ट्रिक्शंस हो, अगर ये टाइम की रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो फिर इसको हम सिंक्रोनाइज़ेशन नहीं कहते। मीन्स एट अ स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास वक़्त में, एक टाइम गुज़र गया, आपकी जो डेडलाइन है वो एक्सपायर हो गई, सेशन एक्सपायर हो गया, फिर आप उसको जो है एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन लेयर की, एक डायलॉग कंट्रोल की और एक सिंक्रोनाइज़ेशन की। ठीक है? होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शनैलिटीज़ थी सेशन लेयर की। उसके बाद हमारे पास है प्रेज़ेंटेशन लेयर। तो प्रेज़ेंटेशन लेयर का काम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है इन 3 कामों का: ट्रांसलेशन, एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। प्रेजेंटेशन लेयर के हाउ द डेटा इज प्रेजेंटेड, कि डेटा किस तरह से प्रेजेंट करना है। अगर आपके पास बिग एंडियन है या लिटिल एंडियन यूज हुआ है, सेंडर साइड पे बिग एंडियन यूज हुआ है, आपकी रिसीविंग साइड पे लिटिल एंडियन है, ठीक है? तो इन दोनों को किस तरह से एक दूसरे के साथ इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से होनी है, आज की एबीसीडी मुख्तलिफ किस्म की जो कोडिंग स्कीम्स है वो यूज हुए हैं
सेंडर साइड पे एक साइड में एक तरह की स्कीम यूज हुई है, तो रिसीविंग साइड में आपने डेटा किस फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। उसके अलावा हमारे पास है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अगर आपने सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ जो है कुछ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स अप्लाई की है, तो मींस यू आर फोकसिंग द प्रेजेंटेशन लेयर के एक साइड पे सेंटर साइड में आपने डेटा को एनक्रिप्ट किया है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 zeros है, ठीक है, 5 zeros है, इसको आपने वो तो कंप्रेशन है। एनक्रिप्शन मींस कि आपने जो आपका टेक्स्ट है उसको आपने इस किसी ऐसे फॉर्म में उसको ट्रांसलेट कर दिया कि जो सेंडर है वो उसको सिर्फ डिक्रिप्ट कर सके और जो रिसीवर है वो उसको डिक्रिप्ट कर सके। उसके अलावा दरमियान में अगर कोई इस मैसेज को एक्सेस भी कर ले तो वो उसके लिए अनअंडरस्टैंडेबल हो, वो उसको नहीं जानता। दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टेक्निक। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होते हैं। जिस तरह के हमारे बैंक अकाउंट्स है या उसमें से जो आपके पासवर्ड्स वगैरह है तो ये एनक्रिप्ट हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर टी है तो अगर हम से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी की बजाय हम इस तरह लिखने के ए की बजाय हम यूज़ करेंगे बी, बी की बजाय अगर हम यूज़ कर दें सी और जेड की बजाय अगर हम यूज़ कर दें ए, तो दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। कि आपने एक टेक्निक अप्लाई किया साइपर, इस टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट कहते हैं और जो इससे टेक्स्ट हासिल होगा उसको हम साइपर टेक्स्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो साइपर टेक्स्ट है दिस इज द एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। और फिर उससे साइपर टेक्स्ट से अगेन आप अपना प्लेन टेक्स्ट जो है वो लेके आने हैं, इसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस टेक्स्ट को टी ई एक्स टी को अगर मैं लिख दूं, एनक्रिप्ट करूं, तो ये मेरे पास बनेगा एस टी यू यू, ये यू बनेगा, ये एफ बनेगा ई एफ, और ये एक्स, तो एक्स की बजाय अगर मैं लिख दूं एक्स एक्स वाई, तो ये मैं लिख दूंगा एक्स वाई, और टी की बजाय अगर मैं अगेन लिख दूं यू, तो यू एफ वाई यू, ये एक्चुअली साइपर टेक्स्ट है, ठीक है। और ये किस क्या साइपर टेक्स्ट है, इस प्लेन टेक्स्ट टेक्स्ट का साइपर टेक्स्ट यू एफ वाई यू ये है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ मैकेनिज्म कुछ टेक्निक्स जब आप अप्लाई करते हैं सेंडिंग साइड पे, तो रिसीविंग साइड पे भी उसका उलट जो है वो प्रोसेस परफॉर्म होगा, डिक्रिप्शन का प्रोसेस। तो इनक्रिप्शन सेंडिंग साइड पे परफॉर्म हो रहा है, डिक्रिप्शन फिर रिसीविंग साइड पे। मींस डेटा को अगेन आप प्रेजेंट करना चाहते हैं कि जो डेटा आपने एनक्रिप्ट किया है उसको आप यूज़र किस तरह से उसको जो एंड यूज़र है या रिसीवर है उसको किस तरह से उसको समझ आ जाएगी। डिक्रिप्शन रिसीविंग साइड पे फिर परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये भी प्रेजेंटेशन लेयर की जो है ये अ, एक फंक्शनैलिटी है। डेटा मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट है, बीएमपी, जेपीजी फॉर्मेट है। तो रिसीविंग साइड पे उसी फॉर्मेट को जो है आपने उसी फॉर्मेट में डेटा जो है प्रेजेंट करना है ताकि रिसीवर को इसकी समझ आ जाए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन टेक्निक। कंप्रेशन हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 zeros मैंने यूज़ किए हैं, इसकी बजाय अगर मैं ये यूज़ कर लूँ 5 और 0, तो इस 1 2 3 4 5 5 बिट्स को मैं दो 5 डिजिट्स को मैं 2 डिजिट पे लेके आया हूँ, मीन मैंने कुछ कंप्रेशन टेक्निक्स अप्लाई की है, ठीक है। तो कंप्रेशन के लिए मल्टीपल टेक्निक्स है, उसको डेटा को कंप्रेस करना, सेंडिंग साइड पे आप कंप्रेस करते हैं, रिसीविंग साइड पे इसको डीकम्प्रेस करते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी भी एक्चुअली प्रेजेंटेशन लेयर की ही फंक्शनैलिटी है कि डेटा को एन्क्रिप्ट करना, डेटा को कंप्रेस करना, फिर रिसीविंग साइड पे डेटा को डिक्रिप्ट करना, डेटा को डीकम्प्रेस करना। मीन्स एक्चुअली हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, अगेन रिसीविंग साइड पे ओरिजिनल फॉर्मेट को लेके आना, ठीक है। तो हाउ द डेटा इज प्रेजेंटेड, दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर की फंक्शनैलिटीज है। ये तीन फंक्शनैलिटीज प्रेजेंटेशन लेयर्स की होगी। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। दिस इज द लास्ट इन द सेवंथ लेयर वेयर द यूजर्स रिजाइड। यूजर्स जो है एक्चुअली वो इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं एप्लीकेशन लेयर के साथ, ठीक है। तो इस लेयर पे यूजर्स रिजाइड करते हैं, यूजर्स एक्चुअली वो होते हैं। यूजर्स सेंडर साइड पे यूजर उसको डेटा दे देता है एप्लीकेशन लेयर को, एप्लीकेशन लेयर से फिर प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट
नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। उस पे फिर डेटा चली जाती है रिसीविंग साइड पे, तो रिसीविंग साइड पे फिर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और अगेन एप्लीकेशन लेयर को डेटा आके फिर वो डेटा वो यूजर्स को शो हो जाता है। ठीक है, तो दिस लेयर एक्चुअली दिस इज द इंटरफेस बिटवीन द सेंडर, बिटवीन द सिस्टम एंड ये एक्चुअली एक इंटरफेस है। थ्रू इंटरफेस किसको कहते हैं? इंटरफेस थ्रू विच यू कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जिसके साथ आप सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इंटरफेस में मुख्तलिफ किस्म के इंटरफेस है। CLI कमांड लाइन इंटरफेस हो गया, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, और NUI नेचुरल यूजर इंटरफेस, जिस तरह के हमारे पास टच स्क्रीन है, आप जस्ट मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो कमांड लाइन में आप कमांड देते हैं, थ्रू commands you can interact with the systems through graphical user interface। ये अब हमारे पास graphical user interface है, हमारे पास कुछ आइकन्स शो हो रहे हैं, माउस का आइकन हो गया। ठीक है, तो इसके साथ हम इंटरेक्शन वगैरह करते हैं। नेचुरल यूजर इंटरफेस आप साउंड के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं, आप कमांड साउंड्स के थ्रू करते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जो कमांड लाइन इंटरफेस है, दिस इज द मोस्ट फास्टेस्ट इंटरफेस एज कम्पेयर टू द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और द नेचुरल यूजर इंटरफेस। क्योंकि अगेन आपकी जो नेचुरल यूजर इंटरफेस है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो कॉपी होके ट्रांसलेट होके अगेन कमांड्स में तब्दील हो जाती है। इस ट्रांसलेशन में जो टाइम लगता है, ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो कमांड लाइन इंटरफेस सबसे फास्टेस्ट इंटरफेस है। ठीक है, तो एक्चुअली ये एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस के तौर पे काम करता है। एक साइड पे हमारे पास सिस्टम होता है, दूसरी साइड पे हमारे पास यूजर होता है। तो यूजर्स जो है इस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो आपको नजर आ जाती है कि इसकी फंक्शनलिटीज क्या है। एक्सेस रिमोट नेटवर्क होस्ट थ्रू वर्चुअल सॉफ्टवेयर टर्मिनल, आप किसी डेस्टिनेशन को आप थ्रू सॉफ्टवेयर बेस्ड उसको एक्सेस करते हैं, जिस तरह के हमारे पास एम टीम्स वगैरह है, दूसरे और जी जिस तरह आपके पास राउटर में थ्रू आप ऑक्सिलरी पोर्ट के थ्रू आप अपने राउटर की जो डिस्टेंस रहते हैं, टेलनेट वगैरह है, तो उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो ये फंक्शनैलिटी जो जो सॉफ्टवेयर या जो एनवायरनमेंट आपको देता है, दिस इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन है। हमारे पास जो और है मेल सर्विसेज़, मेल किस तरह से आते हैं, ईमेल वगैरह की, उसमें से इनबॉक्स क्या है, आउटबॉक्स वगैरह। तो ये सारी की सारी, ठीक है, ये हमारे पास ये फंक्शनैलिटीज़ एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनैलिटीज़ है। एप्लीकेशन लेयर हमारे पास क्या है? फ्रॉम वेयर यू गिव इनपुट एंड रिसीव आउटपुट, जिस लेयर पे आप यूज़र जो है वो इनपुट दे देता है और उसको जो है आउटपुट मिल जाती है, तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं? उस वो लेयर हमारे पास एप्लीकेशन द लेयर थ्रू व्हिच यूजर्स इंटरैक्ट, जिस लेयर के साथ यूजर की इंटरेक्शंस होती है। ठीक है, तो हमारे पास मेल सर्विसेज में हमारे पास SMTP, ठीक है, जो मेलिंग की फंक्शनैलिटीज़ है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये सॉफ्टवेयर्स हमारे पास, ये जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है कि इंटरनेट पे जो डेटा हमारे पास पड़ा होता है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। collections of millions and trillions of websites, this is called वर्ल्ड वाइड वेब। POP3 है, FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये हमारे पास ट्रांसफरिंग के लिए इन मैनेजिंग फाइल्स के, आप फाइल्स को मैनेज किस तरह से कहते हैं। डायरेक्टरी की जो सर्विसेज है कि हमारे पास इनबॉक्स हो गया, ठीक है, इनबॉक्स में हमारे पास इन जो डेटा हमारे पास आता है, मेल्स वगैरह आते हैं, तो इनबॉक्स हमारे पास सेंट आइटम्स हो गए। तो इस तरह की ट्रांसफरिंग या मैनेजिंग फाइल्स की कि आप फाइल्स को डायरेक्टरी सर्विसेज हो गए, फाइल की जो हमारे पास सर्विसेज हो गए, ठीक है, तो वो सर्विसेज ये किसकी फंक्शनलिटीज़ है? ये एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनलिटीज़ है। डायरेक्टरी सर्विसेज मुख्तलिफ किस्म के फोल्डर्स, ऑलरेडी हमने बात की। तो ये सारी की सारी फंक्शनलिटीज़ ये हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर की। इस पे जो हमारे पास SMTP, POP3, टेलनेट, FTP, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, फाइल ट्रांसफरिंग के लिए, मेलिंग के लिए, एक्सचेंज के लिए, मेल एक्सचेंज के लिए, ठीक है, टेलनेट के लिए। तो ये हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर्स की फंक्शनलिटी। होप इधर तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को इधर तक समझ आ गया होगा। इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।